हेलो गाइज, मेरा नाम है मंग सिंह, फाउंडर एंड सीईओ द सक्सेस ग्रोथ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आज हम जिस टॉपिक को बात करने वाले हैं वो है लीड जनरेशन। आखिर लीड जनरेशन होती क्या है? जब से आप अफिलिएट मार्केटिंग में ज्वाइन किए हो, अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट किए हो, उसी दिन से आप सुनने को आपको मिल रहा होगा लीड लीड लीड। तो ये आखिर लीड होती क्या चीज है, ये हम आपको सारी प्रोसेस बताने वाले हैं कि लीड होती क्या है, लीड आपके पास आती कैसे, लीड जनरेशन कैसे की जाती है, लीड जनरेशन कितने प्रकार के होते हैं। इस सारी चीजों को आज टॉपिक को कवर करने वाले हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आधे देख कर जाते हो तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। और अगर आप लीड जनरेशन सीख लेते हो तो अफिलिएट मार्केटिंग का जो बैकबोन होता है वो लीड जनरेशन होता है। ठीक है, लीड जनरेशन अगर आप सीख लेते हो तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो लीड जनरेशन आपको पूरी प्रोसेस देखना है, आपको पूरी वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगी कि आखिर लीड जनरेशन होती क्या है और इसको कैसे की जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मेरी टॉपिक है लीड होती क्या है। ठीक है, लीड क्या होती है? तो देखिए, अगर हम किसी चीज को किसी दुकानदार के पास खरीदने जाते हैं, किसी शॉप पे खरीदने जाते हैं, तो उस चीज को जो हम अगर खरीदने जाते हैं, हम अगर किसी दुकान पे, तो हम कस्टमर हुए। जैसे मान लिए एक बुक है मेरे पास, ठीक है, एक डायरी है। अगर हम किसी दुकान पे गए इसको बाई करने, खरीदने, तो हम हो गए एक कस्टमर। ठीक है, अगर हम किसी चीज को सिंपल भाषा में समझो, जैसे एक मेरा माउस है, ठीक है, अगर इसको हम किसी दुकानदार के पास खरीदने गए, अगर दुकान में गए, हम दुकानदार से खरीदे, तो हम क्या हो गए? कस्टमर हो गए। तो वही चीज होती है, अगर कोई भी चीज को आप अगर किसी के पास खरीदने जाते हैं तो आप कस्टमर हो गए। ठीक है, पर्सन किसी चीज को अगर खरीदने जाता है तो वो कस्टमर कहलाता है। ठीक है, तो वही सेम चीज होता है जो यहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, अफिलिएट मार्केटिंग में हो, डिजिटल चीजें यहाँ पे होती है। तो डिजिटल में चीजें में क्या होती है, वो जो कस्टमर वर्ड होता है, उस कस्टमर वर्ड यूज नहीं करके यहाँ पे लीड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि लीड होती क्या है। मतलब कि जो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बंदा अगर खरीदने जाता है, कोई पर्सन अगर किसी चीज को दुकान पे जाता है खरीदने, तो उसको कस्टमर बोला जाता है। लेकिन वही चीज अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर आपके पास कोई अगर कोर्स बाई करने आता है या फिर कोई चीज बाई करने आता है यहाँ पे, तो उसको लीड बोली जाती है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लीड होती क्या है। चलिए ठीक है, टॉपिक आ जाते हैं, लीड जनरेशन कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, लीड जनरेशन दो प्रकार की होती है, ऑर्गेनिक लीड और इनऑर्गेनिक लीड। ठीक है, लीड दो प्रकार के होते हैं। और अगर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका अफिलिएट मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, तो उसका इंपोर्टेंट पार्ट है लीड जनरेशन। ठीक है, क्योंकि अगर आप लीड जनरेशन करने आ जाती है ना, तो आप अफिलिएट मार्केटिंग में किंग बन सकते हो एक, क्योंकि सारी खेल होती है लीड की होती है। क्योंकि आपको लीड लाना है, आपको सिंपल भाषा में, अगर हम लोग की भाषा में समझे, ऐसे भाषा में, तो आपको कस्टमर को लाना है, उनको प्रोडक्ट जो कोर्सेस है आपके पास, उनको सेल करना है, उनको प्रमोट करना है, मतलब उनको सेल करना है, उनको आगे दूसरों को रेफर करना है, उनको बताना है ताकि वो ले। तो जब आपके पास लोग ही नहीं रहेंगे तो आप किसको बेचोगे, किसको सेल करोगे? ठीक है, तो यही होती है, आपको लीड लानी होती है, कस्टमर लानी होती है, जिसको आप सेल कर सको। तो वही बता रहे हैं कि लीड जनरेशन की कैसे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की होती है लीड जनरेशन, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक की। तो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्या होती है? देखिए, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन उस चीज को कहा जाता है जिसमें हमें अपने पॉकेट से 1 रुपया भी लगानी नहीं पड़े, जिसके लिए हमको 1 रुपया का प्रमोशन नहीं करना पड़े, उसे ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपने व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप स्टेटस लगाते हो, स्टोरी लगाते हो, वहां से जो लोग आते हैं उसको ऑर्गेनिक लीड कहा जाता है। ठीक है, या फिर लोगों को आप मैसेज करके लाते हो, बात करते हो, या फिर सिंपल भाषा में समझो तो आपको जितने भी जान पहचान आपके फ्रेंड है, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्किल, रिलेशन सर्किल में जितने लोग आपके जान पहचान के हैं, वो आपके ऑर्गेनिक लीड हो गए, जिसपे आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी ऑर्गेनिक क्या होती है। अब चलिए बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक लीड क्या होती है? इनऑर्गेनिक लीड वो होती है जो आपको पैसे देके प्रमोशन करवाने होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, आपको पैसे देने पड़ते हैं अगर आप किसी बड़े पेज को, इंस्टाग्राम पेज वाले को प्रमोट करा सकते हो या फेसबुक ऐड कर सकते हो, तो इन सारी चीजों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं जहां से लोग आते हैं। तो ये हो गई इनऑर्गेनिक। सिंपल भाषा में समझो कि अगर आप पैसे देकर लोगों को बुलाते हो तो हो गई इनऑर्गेनिक, और अगर आप बिना पैसे दिए किसी को अपने पास बुलाते हो, मतलब सेल करते हो, तो उसे ऑर्गेनिक लीड कहा जाता है। जैसे आपके पूरे जितने भी फ्रेंड, रिलेटिव आपके फोन में, सिंपल भाषा में समझो तो आपको कांटेक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं,
आपके इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं, फेसबुक पे जितने भी लोग हैं, और सारे आपके ऑर्गेनिक लीड हो गए। ठीक है, सो गाइस चलिए ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट की जाती है हम अपने फोन के स्क्रीन पे ले चल के आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए मेरे फोन के स्क्रीन पे। सो गाइज आ गए अपने फोन के स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको ले चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले हम एक मोटिवेशनल पेज को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक मोटिवेशनल पेज को हम सर्च कर लिए, उससे पहले आप लोग अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बायो हो गया, आपको हाईलाइट्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ लगा लेनी है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको मोटिवेशनल पेज को सर्च कर लेनी है और उसके फर्स्ट पेज को आपको देख लेनी है कि उसका फर्स्ट जो पेज है वो कौन सा है, मतलब फर्स्ट जो पोस्ट होगी उसको देखना है। उसमें चल जाना है आपको लाइक्स में और उनमें चूज करना है कि कौन आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके एज के बंदे को देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं एक ये पर्सन है जो इन पे अगर हम मेहनत करें, ट्राई करें तो ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे को भी देख लेते हैं। चलिए एक कृष्णा नाम का पर्सन है जो कि अगर इन पे भी हम ट्राई करें तो ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखने से लग रहा है बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। चलो और भी दिखाते हैं आपको। ठीक है, एक ये भी पर्सन है, ये भी आपके साथ बिजनेस को, ये आपके साथ जल्दी क्लोज हो जाएंगे। इस एज के जो पर्सन होंगे आपके साथ जल्दी क्लोज होंगे, अगर थोड़ा सा इन पे मेहनत करते हो तो जल्दी क्लोज होंगे। तो चलो आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो इनको फॉलो करना है। ठीक है, चलो हम फॉलो कर दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद इनके फर्स्ट 5 पोस्ट पे आपको लाइक करनी है। ठीक है, जो फर्स्ट 5 पोस्ट है उस पर आपको लाइक करनी है। चलो एक पे लाइक कर दिए, सेकेंड पे लाइक कर दिए, थर्ड पे लाइक, फोर्थ, 5, चलो 5 पे लाइक कर दिए। अब इनके 2 पोस्ट पे हमको कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट रेंडमली कर देते हैं। अब चलो जब इतना आप कर देते हो ना, उनको फॉलो कर देते हो, उनके 5 पोस्ट को लाइक कर देते हो, उनको 2 पोस्ट पे कमेंट कर देते हो, अगर उसके बाद उनको मैसेज करते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम हेलो ब्रदर मैसेज कर दिए, इसके बाद बंदा 110% आपको मैसेज करेगा। ठीक है, इससे भी आप अगर इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करना चाहो तो यहाँ पे और भी कुछ मैसेज कर सकते हो, जैसे कि आपको बता रहे हैं, ब्रदर क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? ब्रदर क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? ये मैसेज अगर चला गया ना, बंदा 110% आपको रिप्लाई करेगा। इस टाइप से आपको डेली ऐसे ही चूज करना है। यही पर्सन है, यही पर्सन अपने साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को आपको चूज कर करके आपको डेली बेसिस पे 50 से 100 लोगों को ऐसे डीएम करनी है जिससे कि आपके पास लीड आए। ठीक है, अगर 100 लोगों को आप मैसेज करते हो, ठीक है, डेली बेसिस पे ना 100 मैसेज करते हो तो उनमें से अगर 15-20 का भी रिप्लाई आता है तो 15-20 आपके लीड हुए। अगर उनसे आप बात करते हो डेली बेसिस पे, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको बात करते हो उनसे, तो आपकी लीड जो है बहुत जल्दी क्लोज होगी। आपके पास लीड आएंगे तो ही आप क्लोज कर पाओगे। ठीक है, चलो आपको फिर समझाते हैं आगे की स्टेप कैसे करनी है। चलो आपको बताते हैं। चलिए यहाँ पे हम आपको बता दिए कि आपको डीएम मार्केटिंग कैसे करनी है, मतलब आपको इंस्टाग्राम से लीड को कैसे लानी है, कैसे वहां पे मैसेज करनी है, कैसे उनको आप फॉलो अप लेते हो, कैसे उनको मैसेज करते हो, तो वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप लीड को जनरेट कर सकते हो। सेकेंड तरीका जैसे कि आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, आपके मान लीजिए फेवरेट जो आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, आप 15 से 20 तो जरूर क्लोज फ्रेंड होंगे, आप उनको बोल सकते हो कि तुम अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मेरा एक स्टेटस लगा दो कि जो भी वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो, जो भी घर बैठे वर्क करना चाहते हो, जो ऑनलाइन वर्क अर्निंग करना चाहते हो, वो इस नंबर पे कांटेक्ट करे और वहां पे मेरा नंबर दे देना। ठीक है, इतना चीज आप उनको बोलोगे तो आपको जो क्लोज 10 से 15-20 फ्रेंड होंगे वो आपको मना नहीं करेंगे और लगा देंगे। ठीक है, अब बात आती है वहां से भी लीड आएंगे। अब मान लीजिए आपके 20 फ्रेंड है, अगर 20 फ्रेंड अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी पे लगाए तो वहां से कम 10 तो जरूर आएंगे लीड। अगर 20 फ्रेंड है, अगर 20 ने के पास आप लगवाए 10 लीड आती है तो भी आपके 200 लीड हो गए। अगर 200 लीड से आप बात करते हो तो वहां से 15-20 तो जरूर क्लोज हो जाएंगे आपसे। जब इतना आप क्लोज कर लेते हो, कम से कम अगर 10 लीड भी आप क्लोज कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस एक बढ़ जाएगी। कॉन्फिडेंस जो आपकी एक कॉन्फिडेंस होगी वो हाई लेवल की हो जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। जिसके बाद आप इनऑर्गेनिक लीड भी लाते हो ना, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम
गूगल एड्स, यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जहां से आप लीड लाते हो, तो उनको भी आप कन्विंस कर पाओगे। इसलिए हम ऑर्गेनिक लीड का पहले आपको बता रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको जो जान पहचान के लोग होंगे ना, वो आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, जो बाहरी आए हुए लीड होंगे उससे कहीं ज्यादा आप पे जो जानते हैं वो लोग ट्रस्ट करेंगे आप पे। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं पहले इनऑर्गेनिक पे फोकस करो, जब 2-4 सेल निकाल लो उसके बाद इनऑर्गेनिक पे फोकस करो। इनऑर्गेनिक की बात आती है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेड प्रमोशन, बहुत सारी चीजें होती है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। आपको फेसबुक एड रन, इंस्टा एड रन, सारी चीजें आपको करके देती है कंपनी। ठीक है, जो आपकी चार्ज होती है वो कंपनी चार्ज नहीं लेती है, सिर्फ आपकी जितनी की एड लगती है वो आपसे ली जाती है, वो भी आप खुद से वहां पे ऐड करते हो। ठीक है, कि इंस्टाग्राम से कैसे डीएम करना है कि लोग आपके पास लीड आए और कहां से आप लीड को ला सकते हो। इस तरह से आप लीड को लाओ, लीड को इकट्ठा करो और उनसे बात करो, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, इंक्वायरी है, उनको सॉल्व करो ताकि आपके लीड क्लोज हो। जैसे आपके लीड क्लोज होते हैं, आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कोई भी पैकेज बाय करते हैं, तो आपकी वहां पे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद आपको दिखाने के लिए एक डैशबोर्ड हो जाएगा। डैशबोर्ड होने के बाद जब उसमें अर्निंग आपके डैशबोर्ड में शो करने लगेगा, उसके बाद आप इनऑर्गेनिक लीड को भी टारगेट करोगे ना, तो उनको डैशबोर्ड दिखा के क्लोज कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सारी प्रोसेस क्लियरली समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, देखते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर से जो न्यू वीडियो आए